फॉर इयर्स मैंने सिर्फ स्किन केयर को ब्लेम किया अपने एक्ने के लिए। मुझे लगा शायद मैं सही स्किन केयर नहीं ले रही हूँ, शायद ये प्रोडक्ट बुरा है, शायद वो प्रोडक्ट बुरा है, शायद फ्रेग्रेंस यूज़ कर रही हूँ। मे बी आई थॉट आई वाज़न्ट यूजिंग द राइट स्किन केयर, बट दैट एब्सोल्युटली वाज़न्ट द फुल ट्रूथ। और जो ब्रेकआउट्स आप मेरी स्किन पे देख रहे हो, ये रियल लाइव एग्जाम्पल है दैट स्किन केयर इज नॉट द ओनली थिंग दैट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर योर स्किन, फॉर योर breakouts, for the state that your skin is in. Let's talk about 4 things that trigger my acne. There are times जब मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाती हूँ, मैं कोई नया स्किन केयर प्रोडक्ट ले लूँ या कुछ बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, कोई नया एक्टिव आया है और मैं उसको यूज़ करना चाह रही हूँ, अपनी स्किन पे ट्राई करना चाह रही हूँ टू गेट रिड ऑफ माई ब्रेकआउट्स, मेरी स्किन डेफिनेटली रिएक्ट करती है। जब भी मैं पीरियड्स के आसपास होती हूँ, whenever I'm going to get my period, और for me the trigger is also actually my ovulation time, is when I get a lot of acne around my jaw, around my mouth. I get a lot of breakouts like that. So hormones are a big reason. Try and be a little more, stress free, especially around your period, so that your breakouts are less. For me personally, मीठा मेरे एक्ने को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है, एंड आई हैव अ ह्यूज स्वीट टूथ, सो देर आर टाइम्स मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ अपने स्वीट टूथ को, और मैं बहुत ज़्यादा मीठा खा लेती हूँ और उससे मेरे बहुत फ्लेयर अप्स होते हैं। दिस, फॉर एग्जाम्पल, दीज चीक फ्लेयर अप्स ऑलवेज हैपन व्हेन आई हैव हैड आउटसाइड फूड, जलेबी, ऐसा कुछ, पेस्ट्रीज, जलेबी, डोनट्स, ऐसा कुछ मीठा खा लिया, या इन जनरल हर टाइम कॉफ़ी में शुगर बहुत ज़्यादा ले ली, और कंटिन्यूसली अगर मैं 1-2 हफ्ते तक ऐसे करती हूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट्स हो जाते हैं। मेरे को मैदा भी सूट नहीं होता है, एंड मैदा ऑल्सो हैज़ अ सिमिलर रिएक्शन ऑन माई स्किन एज शुगर डज। So I try and avoid sugar and maida as much as my heart will allow it to avoid. Thirdly, something that breaks me out a lot is stress on my forehead. That's a huge marker. Whenever I get a lot of acne, like right now, मेरे forehead पे बहुत acne है, and that is always because I'm stressed. Either work has been very stressful, तो मेरे forehead पे acne हो जाते हैं. Any stress trigger and my forehead breaks out like crazy. A stress trigger for me is also not getting enough sleep. जब मैं नींद सही से नहीं ले रही हूँ तो मेरे forehead पे बहुत ज़्यादा breakouts हो जाते हैं. So these are certain things that break me out personally a lot. And ये ऐसी चीज़ें हैं कि अगर मेरे को इनकी वजह से breakout हुआ है तो there is no way that any skincare product is going to get rid of these breakouts. तो फिर मेरे को क्या करना है, मेरे को नींद पूरी करनी है, मुझे अपनी डाइट क्लीन रखनी है, वर्कआउट करना है, स्किन केयर अपना क्लीन यूज़ करना है. Another thing that breaks me out quite a bit is if I'm touching my face a lot, बार बार अपना फेस टच कर रही हूँ तो बैक्टीरिया की वजह से मुझे बहुत ब्रेकआउट्स हो जाते हैं. तो उसके लिए मैं अपने पास एक HOCl स्प्रे हमेशा ज़रूर रखती हूँ. मैं HOCl स्प्रे अपने क्योंकि मेरे को स्लीपिंग में डिफ़िकल्टी होती है तो मैं एक आई मास्क लगा के सोती हूँ, तो मैं उस आई मास्क पे भी स्प्रे करती हूँ सोने से पहले. उसको पहनने से पहले मैं अपने पिलोज़ पे हमेशा HOCl स्प्रे करती हूँ. ऑन माई हेयर आई स्प्रे HOCl बिफोर आई लाई डाउन ऑन माई पिलो, बिकॉज मुझे पर्सनली बैक्टीरिया की वजह से बहुत ज़्यादा आराम से ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, स्पेशली ऑन माई फोरहेड एंड माई चिन. So I'm very careful about, making sure that my face and my skin and my hands are always very clean and bacteria free. Immediately after working out, if I don't wash my hands and I've touched my face, that's a huge problem, which is why I always keep an HOCl spray at work and one at home. It's just very convenient. You don't have to carry it around. But yeah, HOCl spray for bacteria comes in very, very handy. So that's also something that you can use to avoid breakouts and bacteria-based breakouts especially. So as we now know, it's not just skincare. सिर्फ skincare की वजह से आपको breakouts नहीं हो रहे हैं. कभी कभी हमें अपनी आदतों की वजह से और मेरे लिए मेरी हरकतों की वजह से भी breakouts होते हैं. एंड इट्स ओके, इट्स अ वेरी नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ. ब्रेकआउट्स को ज़्यादा सीरियसली ना लें. अगर आपके बहुत एक्सट्रीम ब्रेकआउट्स हैं देन आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड गोइंग टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट. हाँ, थोड़ा महंगा पड़ता है, बट द कॉन्फिडेंस दैट यू गेट आफ्टर गेटिंग रिड ऑफ दोज इज़ इनसेन. एंड छोटी मोटी ब्रेकआउट्स के लिए तो आई एम हियर फॉर यू. बाकी आप ये सब चीज़ें ट्राई करके देखो और मुझे बताओ कि आपकी स्किन में कोई फ़र्क पड़ा या ना पड़ा, एंड व्हाट आर योर
acne triggers. I'm really interested to know. Comment below what your acne triggers are. Bye.